नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा हो और उनके बुढ़ापे का सहारा बने और अंतिम समय में उनको कांधा दे। लेकिन एक बेटा ऐसा भी है जिसने अपने माँ बाप की न सिर्फ हत्या की बल्कि हत्या करने के बाद उनके शव को भी ले जा कर के ठिकाने लगा दिया और उसके बाद वो चुपचाप जो है गायब हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब उसकी बहन ने पुलिस को अपने माँ बाप और भाई के गुमशुदगी की तहरीर दी। उसके बाद पुलिस जब जांच में जुटी और उस लड़के को जब पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उसे पूछताछ करनी शुरू की तो एक एक करके सारी गुत्थी जो है वो सुलझती चली गई। उसमें पुलिस भी हैरान रह गई जब बेटे ने ये बताया कि उसने किस तरह से अपने बाप की हत्या की और हत्या करने की वजह, जो माँ बाप की हत्या करने की वजह उसने बताई। उसको सुनने के बाद न सिर्फ पुलिस हैरान रह गई, बस उसको सुनने के बाद हर कोई जो है वो दंग रह गया। निश्चित तौर पर आप भी अगर घटना की वजह को जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या मामूली से इस बात के लिए कोई बेटा इस कदर जघन्य हत्या कर सकता है अपने माता पिता की। वही बेटा जो 3 बहनों में इकलौता लड़का था, जिसको लेकर के उसके माता पिता ने एक उम्मीद सजाई थी, जिसको लेकर के सपने देखे थे, और वही बेटा आज माता पिता की जघन्य हत्या करके उनके शव को ले जा करके बोरे में भरकर नदी में फेंक देता है। पूरा मामला जफराबाद थाना क्षेत्र का है। जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव के रहने वाले श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबीता। श्याम बहादुर जो लोको पायलट रहते हैं और रिटायर हुए रहते हैं और उनकी 3 बेटियां और एक बेटा अम्बेश रहता है। अम्बेश जो ये बताया जा रहा है कि उसने कोलकाता में किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी और उसके बाद उसको इस चीज़ का डर था कि उनके पिता इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और शायद इसके चलते वो ज़मीन जायदाद में कोई हक उसको नहीं देंगे, और इसी कारण उसने अपने माँ बाप की पहले हत्या की। उसके बाद शव को बोरे में भरा और ले जा करके नदी में जो है बिलाव घाट के पास वो फेंक दिया। फिलहाल 8 तारीख की पूरी घटना है। 8 तारीख को लोग लापता होते हैं। उसके बाद 13 तारीख को जो उनकी अम्बेश की बहन वंदना है वो जो है तहरीर देती है पुलिस को और उसमें बताती है कि उसके माँ बाप 8 तारीख से गायब है और उसके बाद उसका भाई भी खोजने के लिए गया हुआ था और वो भी तब से गायब है। जिसके बाद पुलिस जब तलाश में जुटती है और पुलिस जब खोजती है तो अम्बेश पुलिस के हाथ लगता है। उसके बाद पुलिस जो है उससे पूछताछ करती है और अम्बेश पहले तो गुमराह करते रहता है, इधर उधर बातें करते रहता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो अम्बेश टूट जाता है और सारी बातों को वो बता देता है कि किस तरह से और किस वजह से उसने जो है अपने माँ बाप की हत्या की और उस हत्या के बाद शव को बोरे में डाल करके ले जा करके नदी में फेंक देता है। पुलिस उसके बाद लगातार जो है नदी में शव की तलाश करा रही है कि शव को बरामद किया जाए और अम्बेश ने जो कुछ भी बताया था उसको लेकर के पुलिस जो है वो मौके पर भी पहुँची अम्बेश के घर पर, और वहाँ पर जो है आपको बता दें कि पुलिस ने पूरे घर को भी जो है सील कर दिया है और साथ ही साक्ष्य संकलन वहाँ से किए जा रहे हैं। कोई भी घर के अंदर बाहरी सदस्य नहीं जा सकता है, ना ही कोई वहाँ पे किसी चीज़ को हाथ लगा सकता है। खुद एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ मौके पे पहुँचे, एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव भी मौके पे पहुँचे और भारी पुलिस बल के साथ फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुँची और सारे साक्ष्यों का संकलन किया गया है। जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा जो है ये हो रहा है कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है वो किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसमें अम्बेश के साथ कोई और शामिल था या फिर अम्बेश ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि सवाल यही उठता है कि आखिर जब उसने उस घर में हत्या की अपने माँ बाप की तो कोई आवाज़ बाहर तक कैसे नहीं आई, क्योंकि अगल बगल में भी लोग रहते थे, तो किसी ने आवाज़ को कैसे नहीं सुना। तो क्या अम्बेश ने पहले उनको कुछ खिलाया होगा, उसके बाद उनकी मौत हुई होगी, उसके बाद उसने जो है उनको ले जा करके नदी में फेंका, या फिर किस तरह से उनकी हत्या की गई। अभी तो फिलहाल अम्बेश द्वारा पुलिस को जो जानकारी दी गई वो ये बताई गई कि जो सिलबट्टा होता है, यानी जिसे आमतौर पर यहाँ की भाषा में लोढ़ा कहते हैं, उससे जो है उसने वार करके और अपने माता पिता के सर पर प्रहार करके उनकी हत्या की। उसके बाद शव को ठिकाने लगाया, लेकिन पुलिस सारे साक्ष्यों का संकलन कर रही है और निश्चित तौर पे जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी तो कई तथ्य चौंकाने वाले सामने आएंगे। फिलहाल आज जब निरीक्षण करने के लिए पुलिसअधिकारी वहां पे पहुंचे हुए थे साक्ष्य संकलन करने के लिए, तो क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर IPS आयुष श्रीवास्तव का, आइए वो आपको सुनाते हैं। ये हमारे द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही थी। इन्होंने बताया जो कार्य इनके द्वारा कारित किया गया था उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे द्वारा आज साक्ष्य संकलन हेतु यहाँ पर उनके घर आए और हमारे द्वारा कुछ साक्ष्य को संकलित किया, क्योंकि बहुत ही साक्ष्य हमें मिले। कुछ पार्ट मिले हैं क्या अभी कुछ डेड बॉडी के? कुछ नहीं, डेड बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। साक्ष्य किस औजार का इस्तेमाल किया गया, कहाँ किया गया, ये सब जब पूछताछ की गई थी तो उसके बारे में बताया गया। वह अभी मैं जितना बताना था मैंने बता दिया। साक्ष्य संकलित किए गए हैं, उसे हमें वो जो उनके द्वारा बताया गया वही हम सब सारी चीज़ें यहाँ पे बरामद की जाती है। एक ही आरोपी है कि और कोई भी आरोपी घटना? अभी एक ही है उनके द्वारा बताया गया। इसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, एक प्रेस रिलीज की जाएगी 5 साल द्वारा।
तो उसके बारे में आपको और गहनता से बताया जाएगा। बट अभी जो हमारा उद्देश्य था वो यही था, जो सवाल जवाब के दौरान इनके द्वारा बताया गया था वही साक्ष्य संकलित करने के लिए हमारी टीम यहाँ आई थी और हमें जो भी हमें चाहिए था वह सभी मिल गया। दोनों बातें बरामद कर ली गई तो सुना आपने अपर पुलिस अधीक्षक नगर IPS आयुष श्रीवास्तव ने क्या कुछ बताया, किस तरह से आज जो है पुलिस पहुंची हुई थी मौके पे और वहां घर पे जो है वो साक्ष्य संकलन पुलिस ने किया है और सारे साक्ष्यों का संकलन हो चुका है और जल्द इस पूरे मामले में उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देंगे। हमारी नज़र इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी रहेगी और इस पूरे खुलासे पे भी रहेगी, क्या अकेले अम्बेश ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया या उसके साथ उसके कोई और साथी कलकत्ता के रहने वाले कुछ लोग शामिल थे या वो अकेले था, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो अपडेट है वो यही थी और इसमें पुलिस जो है शव को तलाश कर रही है। SDRF की टीम भी आई हुई है और बिलाव घाट से लेकर के वहाँ से लेकर के राजेपुर घाट तक जो है वो लगातार जो है गोताखोर और SDRF की टीम जो है स्थानीय लोगों के साथ तलाश करने का काम कर रहे हैं कि शव को बरामद किया जाए। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि कोई भी जानकारी पुलिस की तरफ से भी ये नहीं आई कि हाँ कि शव मिला कि या नहीं मिला है। तो अभी जांच चल रही है, शव की बरामद की जा रही है, साक्ष्य संकलन हो चुके हैं और इस पूरे मामले में परिवार के जो लोग हैं, जो अम्बेश की बुआ है, उनका क्या कुछ कहना है उनसे भी हम बात करेंगे। क्योंकि परिवार के लोग जैसे ही घटना के बारे में उन्होंने सुना उसके बाद लोग पहुंच गए जफराबाद थाने पर और परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। क्योंकि जो मृतक दंपति थे वो रहने वाले खरगसेनपुर के रहने वाले थे, थाना गद्दी चौकी के अंतर्गत आता था, लेकिन यहाँ पे वो निवासा पे रहते थे जफराबाद के अहमदपुर गांव में और यहाँ पे निवासा पे रहते थे और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मकान भी बना रखा था और शायद बेटे को इसी बात का डर था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने बेटियों के नाम कर देंगे। क्योंकि जब उसने शादी कर रखी थी दूसरे धर्म की लड़की से और पिता और माँ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और यही वजह थी शायद कि इसको लेकर के वो पैसे और प्रॉपर्टी के चक्कर में ही अपने माँ बाप से बाताकही करता है, उसके बाद उनकी हत्या करके शव को ठिकाने लगा देता है। फिलहाल पुलिस के खुलासे पर नज़र रहेगी और निश्चित तौर पे पुलिस का खुलासा जो है वो कई मायने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि इसमें कई लोगों के नाम और भी सामने आ सकते हैं। जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे।